हौसले की तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। कि हौसले की तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम आपको जो है किरण और उसका प्रकार, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी तीनों हम आपको बता दिए थे। और आज जो हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसको कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। REFLECTI, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हम आपको बताए थे कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ता है तो टकराकर वापस लौट जाता है, और जब टकराकर वापस लौटता है तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक छोटा सा डायग्राम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सतह है और इस पे प्रकाश पड़ा और यहाँ पे टकराया और टकरा के वापस चला गया, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये सतह हो गया आपका और ये प्रकाश की किरण है, रे, प्रकाश की किरण है। अब ध्यान से समझिए इसको। जब प्रकाश का किरण किसी सतह पर पड़ता है, तो हम आपको यह भी बताए हैं कि हर एक सतह प्रकाश को परावर्तित नहीं करता, यानी टकरा के वापस नहीं भेजता। जो वस्तु चिकनी और चमकीली होगी उसी में क्या होता है, प्रकाश टकराकर उसी से वापस लौटता है। जितना चीज चमकता है, समझ लीजिए कि वो चमक जो रहा है वो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, यानी उससे टकराकर प्रकाश वापस लौट रहा है। लेकिन खास बात यहां यह है कि हर एक वस्तु जो है प्रकाश को उतना परावर्तित नहीं कर सकता है जितना कि दर्पण करता है, यानी आईना करता है। हाँ, वही आईना जो हम लोग के घर में है, जिसमें हम लोग अपना मुंह देखते हैं। हर एक वस्तु प्रकाश को उतना परावर्तित नहीं कर सकता है। जबकि अगर कोई प्लेट है, खाने का जो प्लेट होता है, उसमें वो भी चिकना है, वो भी चमकीला है, लेकिन वो प्रकाश को उतना परावर्तित नहीं करता है। तो समतल दर्पण जो है, यो आईना जो है हम लोग जो घर में यूज करते हैं, वो प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित करता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है। तो उसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आइए डिफिनेशन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ता है तो वह टकराकर वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन हर एक सतह नहीं कर सकता है। चिकना और चमकीला सतह अगर रहेगा, ईंट पर से प्रकाश का परावर्तन आंशिक रूप से होता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। हम लोग बचपन में धूप में बैठ जाते थे ऐसे आईना लेके, और हाथ में आईना लेके उस पर जो प्रकाश पड़ता था तो अंधेरे में ऐसे करके नचाते थे। तो वो क्या है, प्रकाश वहां से आया, आईना पे टकराया, दर्पण पे टकराया और उसी
से टकरा के उधर गया दीवार पे, तो वहां पे बनता था, तो वहां पे हम लोग ऐसे करना चाहते थे। अगर चिड़िया सब बैठा हुआ रहता तो उसकी आंख पे ऐसे देते थे, उसको वहां से भाग जाता था, उसको चकचोनी लगता था, आंख उसका चौरही आ जाता था, तो वहां से भाग जाता था। तो उस घटना को हम लोग बचपन में करते थे, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं था कि यही प्रकाश का परावर्तन है। वही चीज आज पढ़ना पड़ रहा है। तो जब प्रकाश का किरण किसी समतल दर्पण पड़ेगा, समतल दर्पण पे पड़ेगा, तो वो पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है, जबकि सब सतह ऐसा पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं करता है। तो देखिए कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है ये दो तरह से होता है। कितना तरह से होता है? दो तरह से। फर्स्ट जो होता है वो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा जो होता है वो होता है अनियमित परावर्तन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नियमित परावर्तन यानी रेगुलर। जब कोई प्रकाश का किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ता है, समतल चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ता है, जैसे ही चिकना और चमकीला सतह है, तो यह जो है कुछ नियमों का पालन करते हुए वापस लौटता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। यहां टकराया और यहां से कुछ नियम को फॉलो करते हुए परावर्तित हुआ। लेकिन वहीं दूसरे तरफ अगर हम देखें, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर पड़ता है, तो यह अनियमित रूप से जैसे तैसे करके क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये हो गया आपका नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और ये हो गया आपका अनियमित परावर्तन। ठीक है। तो जब चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ेगा, प्लेन सतह पे पड़ेगा, तो वह कुछ नियम के तहत परावर्तित होगा, उसी को हम कहते हैं कौन सी, नियमित परावर्तन। और जबकि यह खुरदरी सतह पर पड़ेगा, तो यह जैसे तैसे करके अनियमित रूप से परावर्तित हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये कोई ज्यादा विशेष चीज नहीं है, इसको थोड़ा सा खाली बात समझ लीजिए कि अगर इसमें क्या मतलब समझना है। जब चिकनी और चमकीली समतल सतह पर पड़ेगा तो वह नियमित रूप से परावर्तित होगा, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ खुरदरी सतह पर पड़ता है तो यह अनियमित रूप से परावर्तित होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये देखिए, ये परावर्तन का नियम नहीं है, परावर्तन का प्रकार है। परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक वो नियमित रूप से होता है, एक अनियमित रूप से होता है। अब दूसरा अगर हम बात करें कि हम आपको बताए कि प्रकाश के परावर्तन के लिए जो सबसे अच्छा सतह है वो है समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। अगर आप नोट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा सतह समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन के लिए जो सबसे अच्छा सतह है वो कौन सा है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित करता है, यानी जितना आता है प्रकाश उतना के उतना को परावर्तित करता है, वह थोड़ा सा भी रखता नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कौन सी, प्रकाश का परावर्तन। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे अच्छा सतह कौन है, तो समतल दर्पण है। कौन दर्पण है, समतल दर्पण है प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा सतह। वहीं अगर अब हम यह बात करें कि समतल दर्पण जो होता, हम सब देखे हैं समतल दर्पण को, समतल दर्पण होता कैसा है या फिर समतल दर्पण बनता कैसे है। तो अगर समतल दर्पण का बनावट का बात करें, समतल दर्पण की बनावट, समतल दर्पण का बनावट का अगर हम बात करें तो समतल दर्पण जो होता है वो एक कांच होता है, कांच यानी शीशा होता है। याद रखिएगा, कांच और दर्पण में फर्क है। कांच से हम आर पार देख सकते हैं, कांच जो है वो पारदर्शी है, जबकि दर्पण जो है वो अपारदर्शी है, उससे हम आर पार नहीं देख सकते। हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि कांच में जो होता है वो पारदर्शी होता है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए उसी को हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जबकि जिससे आर पार हम नहीं देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं,
अपारदर्शी कहते हैं। और या परावर्तन वही करेगा, अब सोचिए जिससे प्रकाश आर पार हो जाएगा, क्या उस प्रकाश टकरा के वापस लौटेगा? जब आर पार ही हो गया तो मतलब कहां से लौटेगा? और परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा के लौटना चाहिए, तो टकरा के उसी में लौटेगा जिसमें कि क्या होगा, जो क्या होगा, अपारदर्शी होगा, तब तो टकरा के लौटेगा। पारदर्शी में तो आर पार निकल जाएगा। तो समतल दर्पण जो है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। अब बात अगर करें इसका बनावट का, तो समतल दर्पण बनता कैसे है? तो समतल दर्पण अगर आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप एक कांच लीजिए, कांच जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, और उसके एक साइड में सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr और Br सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर सिर्फ सिल्वर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का एक परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे और उसके बाद क्या होता है, समतल दर्पण तैयार हो जाता है। हम लोग देखे होंगे कि आईना वगैरह सब जो होता है, उसको अगर आप फ्रेम में है, फ्रेम से अगर आप उखाड़िएगा तो पीछे में एक वो कलर रहता है, लेकिन कभी आप सोचे हैं कि पीछे में जो कलर रहता है वो लाल रंग का हो, हरा रंग का हो, किसी रंग का भी हो, लेकिन उस शीशा में अगर हम ऐसे हाथ रखेंगे तो शीशा को बगल से अगर हम देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन समतल दर्पण में जब पेंट पीछे से किया रहता है वो किसी और कलर का होता है, और लेकिन उस साइड से जो हमको दिखाई देता है वो तो सफेद दिखाई देता है। तो उसमें दो कलर किया जाता है, एक जो हम लोग को उधर से चमकीला सतह दिखाई देता है, जो सफेद कलर दिखाई देता है, वो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर है। और उसके बाद ऊपर से कोई भी पेंट, ग्रीन पेंट, हरा, या कोई भी आपको जो जैसा लगे उस तरह का पेंट कर दिया जाता है, ताकि, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड का जो परत होता है ये बहुत पतला होता है, और यह इतना पतला और इतना कमजोर होता है कि अगर इसको आप नाखून से खुरेच दीजिएगा तो वो आर पार दिखने लगे। अब सोचिए कि अगर वैसे बना दिया और थोड़ा सा उस पर अगर घर्षण लगेगा तो फिर से उस सिल्वर ब्रोमाइड का परत हट जाएगा, और फिर से वो जो दर्पण था वो किस में बदल जाएगा, कांच में बदल जाएगा। इसीलिए उसको कठोरता देने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए उसके ऊपर में किसी अन्य पेंट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि सिल्वर ब्रोमाइड का परत को सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले, और वो खुरेचा नहीं जा सके जल्दी से। अब आप उस नुकीला चीज से खुरचिएगा तो वो भी खुरचा जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है। अगर यहां पे देखिए कि एक ठो कांच लिया जाए, मान के चलिए यह कांच है, यह कांच है। अब अभी इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, यह पारदर्शी, इधर से प्रकाश भेजेंगे तो इधर से निकल जाएगा। अब जो है इसके बाद हम इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का एक पतला सा परत चढ़ा देते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का एक पतला सा परत क्या कर दिए, चढ़ा दिए। ये सिल्वर ब्रोमाइड का परत है, यह सफेद कलर का होता है। हम यहाँ पे ब्लैक कलर का मार्कर से कर रहे हैं, तो आप ही नहीं सोचिएगा कि ये काला रंग का होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये हमेशा हमेशा ही सफेद कलर का ही होता है। अब यह जो है उतना मजबूत नहीं है, इसको अगर ऐसे हाथ से थोड़ा सा घास देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, खुरेचा जा सकता है। तो फिर से ये क्या बन जाएगा, सोचिए यहां से ऐसे कर देंगे तो अभी फिर क्या बन गया, दर्पण हो गया। तो अब इसको और ज्यादा सिक्योरिटी देने के लिए इसके पीछे में एक और परत इसके ऊपर डाल दिया जाता है। अब ये इसको क्या करेगा, सिक्योरिटी देगा, इसको क्या करेगा, सिक्योरिटी देगा। अब यह जल्दी नहीं खुरेचा जाएगा। तो ये आपका समतल दर्पण तैयार हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो शुरू वाला है ये क्या है, कांच है, कौन सी है, कांच है। और ये जो बीच में काला कलर से किया हुआ है ये है सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr है। क्या है ये, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। और इसके सबसे लास्ट में अन्य पेंट, कोई भी पेंट हो जाए, अन्य पेंट जो इसको क्या करेगा, अन्य पेंट का काम क्या है, सुरक्षा देना, सुरक्षा देना। और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है, तो यह सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है, ठीक है। तो ये आपका दर्पण तैयार हो गया। आमतौर पे सामान्यतः जो है हम लोग दर्पण जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, इधर ऐसे ऐसे करके डाल देंगे तो ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। तो इसमें जो जिधर डॉट डॉट लाइन जो यहाँ पे ऐसे खींचे हैं, इसका मतलब यह हो गया कि इस साइड से जो है इस कांच को पेंट किया जाता है। बुक सब में इसी तरह करके लिखा हुआ रहता है। तो ये आपका आगे वाला हो गया कांच, और पीछे वाला जो है ये क्या है, पेंट किया हुआ हिस्सा है, पेंट किया गया
भाग है। ठीक है, तो ये आपका दर्पण तैयार हो गया। तो जब भी आप देखिएगा कि पीछे से इस तरह करके लकीर खींचा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि इधर पेंट किया हुआ है। और अगर इस दर्पण में हमको अपना चेहरा देखना होगा तो हमें दर्पण के इस साइड खड़ा होना होगा कि इस साइड खड़ा होना होगा? आपको इस साइड खड़ा होना होगा, काहे कि इधर खड़ा होंगे तभी तो दर्पण में हमको अपना चेहरा दिखाई देगा। अब देखिए एक छोटा सा चीज बचता है। अब प्रकाश को अगर हमको प्रावर्तित करना है, यानी कि वापस टकरा के भेजना है, प्रकाश का परावर्तन करना है, तो आप सोचिए क्या हम प्रकाश को लेके आएंगे? क्या यह दर्पण है? नहीं है। हम तो डायग्राम बनाए हैं, ये क्या दर्पण है? नहीं है। ये भी डायग्राम है। ये क्या है? ये भी डायग्राम है। तो जिस प्रकार की हम दर्पण का डायग्राम बना लिए और यहाँ पे भी दर्पण का हम लोग डायग्राम बना लिए, उसी तरह जब प्रकाश का डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो ये मान के चलिए लाइट है, प्रकाश है, और इसका जब डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह करके हम खींचेंगे कि यह प्रकाश है। क्या यह प्रकाश है? नहीं है प्रकाश। तो इस तरह से जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो प्रकाश को दर्शाने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख कहते हैं। याद रखिएगा, आरेख का मतलब होता है डायग्राम। तो प्रकाश को दर्शाने के लिए जो हम लोग एक तीर का निशान बनाए हैं, यह प्रकाश का किरण हो गया, इसी को हम लोग किरण कहते हैं। और यह एक डायग्राम है, यह किरण नहीं है, यह प्रकाश नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? आरेख हो गया। तो ये सब क्या है? आरेख है। यहाँ पे क्या है? दर्पण का आरेख। और यहाँ पे जो हम खींचे हैं ये भी क्या है? ये क्या है? किरण का आरेख है। तो प्रकाश को दर्शाने के लिए जो हम डायग्राम का प्रयोग करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण आरेख। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह टकराकर वापस लौट जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितना प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का क्या मतलब हुआ? वह परावर्तन जो कुछ नियम के साथ हो, जो नियम पे चलेगा। और नियमित परावर्तन के लिए सतह कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। तो अगर इसका डिफिनेशन का बात कीजिएगा तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल और चिकनी सतह पर पड़ता है तो वह नियमित रूप से परावर्तित होता है, इसीलिए हम उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अनियमित परावर्तन जो है, जब प्रकाश की किरण किसी खुदरी सतह पर पड़ता है तो वह जैसे तैसे करके अनियमित रूप से परावर्तित होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद आता है दर्पण। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाकर बनाया जाता है। ठीक है, और उसको कठोरता देने के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड को कठोरता देने के लिए उस पे एक किसी अन्य रंग से पेंट कर दिया जाता है ताकि वह सुरक्षित रह सके, स्क्रैच उसमें नहीं आए। तो दर्पण तैयार हो जाता है। जब हम दर्पण प्रकाश को दर्शाने के लिए जो रेखा खींचते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बिहार बोर्ड जो है वो रिजल्ट का घोषणा कर दिया है और सबके मन में पूरा उत्साह भरा हुआ है। तो उसी उत्साह के साथ हम आपको एक शायरी सुनाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, कि आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम का रफ्तार देख लेना। तुम्हें तुम्हारी आंखों पर यकीन नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारी आंखों पर यकीन नहीं होगा, रिजल्ट मेरा एक बार नहीं बार बार देख लेना।